Our topic is simultaneous linear equation. This is the topic of class 9th algebra. So I will start with the basics. मैं basics से start करूँगा और इसमें हम लोग simultaneous linear equations को solve करने के method समझेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि कुछ ऐसी equations जो difficult दिखने में हैं simultaneous linear equation में जो reduce हो जाती हैं, तो वो examples end में आएंगे। शुरुआत बिल्कुल basic से करेंगे। ये दो simultaneous linear equation हैं, इनको solve करते हैं। तो दो वेरिएबल हैं, तो एक वेरिएबल से वैल्यू निकाल कर दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करिए, उसको उधर ले जाइए। -3 + 2y। अब ये -3 + 2y जो वैल्यू है x की, उठाकर इसमें रख दीजिए। -3 + 2y -3y = 8। तो -12 + 8y -3y = 8। तो 5y, 12 को उधर ले जाइए। 12 + 8, तो 5y = 20। तो y = 4। अब y = 4 तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू उठाकर y की। 4x - 3 × 4 = 8। तो 4x - 12 = 8। तो 4x = 20। सो x = 5। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया कि दिस इज़ कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप एक्स वाई की वैल्यूज़ इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। x/3 + y/4 = 5 और दूसरा लीजिए 5x/6 - y/8 = 4। जब इस तरह की इक्वेशंस हो तो भी सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जब तक डिनोमिनेटर बना रहेगा ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना, 12। तो आप फर्स्ट वाली इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12, इधर भी 12 और इधर भी 12। और 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 24। तो इस वाली इक्वेशन को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 24, 24, 24। तो ये 8 3 ज़ा 24 हो गया, 6 4 ज़ा 24 हो गया, 3 6 ज़ा 12 हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया। तो पहली इक्वेशन क्या हो गई, 6x + 3y = 60। और सेकंड इक्वेशन क्या हो गई, 5 4 ज़ा 20। तो 20x - 3y = 80 96। दोनों को ऐड कर दीजिए। 26x = 156। तो 26x = 156। तो x को सॉल्व कर लीजिए। x को सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 156। दैट विल बी 150। तो ये 26x = 150। ये देखिए ये 3 4 ज़ा 12 जाएगा, तो दिस विल बी 4। तो ये 6x नहीं है, 4x होगा। तो दिस विल बी 24x। 24x = 156। तो 156/24, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप इसको 78/12 कर दीजिए। 150 75 and 3। और इसको फिर अब आप 78, तो यहाँ से आप इसको 39 × 2/12। 39 2 ज़ा 78। तो 39 × 2, 2 9 ज़ा 18, 1 6 78। तो 2 6 ज़ा 12। अब 3 से काट दीजिए, तो इट विल बी 13/2। तो ये वैल्यू आ गई आपकी x की, 13/2। और इक्वेशन हमारी क्या थी, x/3 + y/4 = 5। तो x की जगह 13/2 रख दीजिए। 13/2 × 3 + y/4 = 5। तो 13/6 + y/4 = 5। y/4 = 5 - 13/6। इसको सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो y/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ले लीजिए एलसीएम, 30 माइनस 13, y/4 इज इक्वल टू 17/6, तो y इज इक्वल टू 17 इंटू 4/6, तो 2 3 दैट इज 34/3। तो इस तरह से जो इक्वेशंस डिनोमिनेटर में हो उनमें आप एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व कर लीजिए। ये भी सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड था। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करके साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हम लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैं स्टेप्स मेथड्स बता रहा हूँ क्योंकि 9th में बेसिक आपको भी क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे बहुत ईजी क्वेश्चंस लेने पड़ रहे हैं। तो ये तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड पर आते हैं। तो इक्वेशन लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने में पहला स्टेप ये है कि सारे जो टर्म्स है वो एक तरफ ले आइए, LHS की तरफ। तो इधर माइनस इज इक्वल टू 0, उधर से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस इज इक्वल टू 0। अब इसका तरीका ये है, x अपॉन आपको लिखना है, तो x वाले दोनों टर्म हाइड कर लीजिए। हाइड करने के बाद जो कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर प्लस है विद साइन, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, +1, तो 1 इंटू -8, 1 इंटू -8, 1 इंटू -8 माइनस, बीच में माइनस लगा दीजिए, 2 इंटू -5, 2 इंटू -5, ये लिख दिया x वाला टर्म। अब इसके बाद y वाला टर्म लिखना है, इज इक्वल टू y, लेकिन अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है, तो प्लस यहाँ पर तो माइनस यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब इसको हटा दीजिए, 2 इंटू -8, 2 इंटू -8 माइनस 3 इंटू विथ साइन लगाना है आपको, 3 इंटू -5 इज इक्वल टू, अब ये 1 अपॉन, तो अब ये कांस्टेंट वाला टर्म हाइड कर लीजिए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x अपॉन -8 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन -16 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 इज 1, दिस मीन्स दिस इज 1। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। तो अब x अपॉन 2 को 1 के इक्वल कर दीजिए, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, और y से y ये कैंसिल हो गया माइनस साइन, तो y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये मेथड है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इक्वेशंस को सॉल्व करने का। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के बाद अब हम ऐसा समझते हैं कि वो इक्वेशन जो रिड्यूस हो जाती है लीनियर इक्वेशंस में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, 2 अपॉन x प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 13 एंड 5 अपॉन x माइनस 4 अपॉन y इज इक्वल टू -2। इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें वेरिएबल न्यूमरेटर में था, तो हमने डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था। यहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, तो हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p, ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू q, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो ये 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपने कर दिया। तो 5p माइनस 4q इज इक्वल टू, अब यहाँ पर -2 ही रहेगा। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व करने के लिए आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, दोनों टर्म 12 हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8p प्लस 12q और 13 4 ज़र 52, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15p माइनस 12q माइनस 2 इंटू 3 -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो आगे, अब इसको ये ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 52 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आपका आ रहा है 46, एंड दिस विल टर्न आउट टू बी 23p। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, और p था कितना, 1 अपॉन x, तो ये कितना हो गया 2, तो x कितना हो गया 1 अपॉन 2, x की वैल्यू निकल आई। ऐसे ही जब x की वैल्यू निकल आई तो y की वैल्यू भी निकल आएगी। x इज़ 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन y इज इक्वल टू 13, इसमें रख दीजिए। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो
4 प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, तो 3/y इज इक्वल टू 13 माइनस 4 दैट इज 9, तो y को उधर ले जाइए, 9 को इधर ले आइए, दिस इज 1/3, y सॉल्व हो गया 1/3। तो इस तरीके से हम ऐसी इक्वेशन जो रिड्यूसिबल हैं इस फॉर्म में उनको ला सकते हैं। चलिए अब एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में होती हैं। दो कैंडल्स को जलाया गया और जो बड़ी वाली कैंडल्स है दैट इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द स्मॉलर। दो कैंडल्स हैं, बड़ी वाली कैंडल जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है छोटी वाली कैंडल से, और जो बड़ी वाली कैंडल है उसको शाम को 5:30 बजे जलाया गया एट 5:30 PM। और जो शॉर्टर कैंडल है, लॉन्गर कैंडल को कितने बजे जलाया गया 5:30, और शॉर्टर कैंडल को कितने बजे जलाया गया 7 PM, 7 बजे जलाया गया शॉर्टर कैंडल को। ये बात दी गई है कि 9:30 पर दोनों कैंडल की लेंथ इक्वल थी, 9:30 पर दोनों कैंडल की लेंथ इक्वल थी। जो लॉन्गर कैंडल है वो 5:30 से जलना शुरू हुई थी, 11:30 पर जलकर ख़त्म हो गई, और जो शॉर्टर कैंडल है वो 7 PM पर जलना शुरू हुई थी और 11 PM पर जलकर ख़त्म हो गई। तो अब आपको बताना है कि कैंडल्स की लेंथ कितनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। देखने की बात यह है कि जो लॉन्गर कैंडल है वो कितने घंटे जली है, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 6 आवर्स जली है और ये 4 आवर जली है। तो लॉन्गर कैंडल बर्न्स 6 आवर्स, लॉन्गर कैंडल 6 आवर्स बर्न हुई है और शॉर्टर 4 आवर्स बर्न हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि लॉन्गर कैंडल जो है वो जो उसका बर्निंग रेट है वो x सेंटीमीटर पर आवर है, यानी x सेंटीमीटर पर आवर में वो ख़त्म हो जाती है। तो पहले लॉन्गर कैंडल का केस समझ लेते हैं, लॉन्गर कैंडल, और इधर शॉर्टर का केस समझेंगे। तो मान लीजिए x सेंटीमीटर पर आवर के रेट से ये जलती है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं ना, x सेंटीमीटर पर आवर। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी। तो u ये इसकी स्पीड दी गई है और साथ में टाइम भी दिया गया है, कितने घंटे जली 6 आवर्स। तो क्या निकल आएगा, लेंथ ट्रैवल निकल आएगी। इसका मतलब उस कैंडल की लेंथ कितनी है, s है, और ये कितने आवर्स जली है 6। इसका मतलब ये जो लॉन्ग कैंडल है इसकी लेंथ 6x है, अगर वो x सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से बर्न हो रही है, तो 6x लॉन्ग कैंडल की लेंथ है। अब शॉर्टर कैंडल की लेट आप मान लीजिए कि बर्न्स एट द स्पीड ऑफ, ये बर्न होती है स्पीड y सेंटीमीटर पर आवर की स्पीड से बर्न होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी। तो लेंथ मतलब s इज लेंथ, निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y इंटू टाइम, टाइम कितना है 4 आवर्स। इसका मतलब जो शॉर्टर कैंडल है उसकी लेंथ है 4y, यही तो है। आप देखिए, तो दो बातें हमको पता चल गई कि लॉन्गर कैंडल की लेंथ 6x है और शॉर्टर कैंडल की लेंथ 4y है। यहाँ पर लिख लीजिए 6x लॉन्गर कैंडल और शॉर्टर कैंडल 4y। यहाँ पर x और y उनकी बर्निंग स्पीड है। अब जो यहाँ पर फैक्ट दिए गए हैं उन फैक्ट्स का यूज़ करिए। पहली दो फैक्ट दिए गए हैं कि लॉन्गर कैंडल जो है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है शॉर्ट कैंडल से। तो अब उसकी लॉन्गर कैंडल की लेंथ है कितनी 6x है, और शॉर्टर कैंडल की लेंथ है कितनी 4y है। ये 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, तो जब आप इसमें 3 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तभी तो ये इसके इक्वल होगा। ये पहली इक्वेशन बन गई, देखिए लीनियर बनी है ना। अब क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, 9:30 पर दोनों इक्वल हैं, तो 9:30 तक कितनी जल चुकी थी लॉन्गर कैंडल, ये हमको देखना पड़ेगा। लॉन्गर कैंडल की लेंथ कितनी है 6x, और 9:30 5:30 पर जलना शुरू हुई थी, तो 4 घंटे में वो कितनी जल जाएगी 4x जल जाएगी। तो 4 घंटे में वो 4x जल जाएगी, यानी 9:30 पर वो 2x बची हुई है। और 9:30 पर शॉर्टर कैंडल कितने बजे जलना शुरू हुई थी 7 पर जलना शुरू हुई थी, और 11 PM तक जलती रही, 4 आवर्स जलती रही। तो 9:30 पर वो 2.5 घंटे जल चुकी थी। तो इसका मतलब वो 2.5 घंटे जल चुकी थी। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो लेंथ हो गई लॉन्गर कैंडल की, कब
9:30 पर। अब 9:30 पर शॉर्टर कैंडल की जरा लेंथ निकाल लें, तो वो टोटल लेंथ तो उसकी 4y है और 4 घंटे में वो पूरी जल जाती है, तो 2.5 घंटे में वो ऑब्वियसली 2.5y इतनी बर्न हो जाएगी। अब जब इतनी बर्न हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1.5y या जिसको कहें कि 3/2y बची, लेकिन ये कह रहे हैं कि 9:30 पर दोनों की लेंथ इक्वल है। इसका मतलब हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई, 2x = 3/2y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दिवाली में कैंडल ऐसे बर्न हुई और हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो अब ये 2x = 3/2y, तो 4x = 3y, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन क्या, 6x = 4y + 3, और दूसरी इक्वेशन 4x = 3y। दूसरी इक्वेशन है हमारी 4x = 3y। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने का काम अब रह गया। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे होंगी, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 6 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, ये 24x = 16y + 12, और इसको 6 से किया तो 24x = 18y, ये हो गया। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये -2y + 12 = 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ 2y = 12, इसका मीनिंग हो गया 2y = 12, इसका मीनिंग हुआ y = 6। ये तो स्पीड आई है उसकी, जो लेंथ थी कैंडल की, y वाली कैंडल की, वो हमारी लेंथ कितनी निकली थी, y वाली कैंडल की हमारी जो लेंथ आई थी वो 4y आई थी, यही तो था शॉर्टर कैंडल की। तो शॉर्टर कैंडल की लेंथ ये देखिए लिखी हुई है 4y, तो शॉर्टर कैंडल की लेंथ कितनी हो गई, शॉर्टर कैंडल की लेंथ हो गई 4 × 6, यानी ये 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है शॉर्टर कैंडल वाली, इतनी बड़ी है। अब लॉन्गर कैंडल कितनी बड़ी है, अगर ये शॉर्टर कैंडल, लॉन्गर कैंडल इससे 3 सेंटीमीटर बड़ी है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो लॉन्गर कैंडल कितने की हो जाएगी, 27 सेंटीमीटर्स की। तो ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन बहुत ईजी है, लीनियर इक्वेशन में रिजॉल्व हो गया। चलिए अब और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस जो आपको लीनियर जैसी नहीं दिख रही हैं लेकिन लीनियर टाइप में आ जाएंगी, रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म, ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन, हल्का सा लेवल बताता हूँ, उसको लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है x + y x + z = 15, ये फर्स्ट इक्वेशन है। y + z y + x = 18, तीसरा इक्वेशन है z + x z + y = 30। आपको इसको सॉल्व करना है। ऐसा देखने में लग रहा है कि ये तो कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक बनेगी और पावर्स इसमें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन देखिएगा आप, ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनने वाली, बहुत सिंपल तरीके से लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व हो जाएगी। x + y यहाँ भी है और x + y यहाँ भी है, y + z यहाँ भी है, y + z यहाँ भी है, सिमेट्रिक इक्वेशन है, ये सिमेट्रिक इक्वेशन है। तो आप x + y को अज्यूम कर लीजिए कि x + y a है। अगर x + y a है तो आप x + z को भी आप मान लीजिए कि b है। अगर x + z b है तो आप y + z को भी कुछ मान लीजिए, y + z को आप c मान लीजिए। अब रखना शुरू करिए, x + y की जगह आप a रख दें और x + z की जगह b रख दें, तो ये 15 है। y + z की वैल्यू c है और y + x की वैल्यू a है, तो इसकी वैल्यू 18 है। और z + x की वैल्यू कितनी है भाई, z + x की वैल्यू b है, और z + y की वैल्यू कितनी है, c है, ये वैल्यू कितनी है, 30 है। अब ये हमारी 3 इक्वेशंस बन गई। अब जब हमारी 3 इक्वेशंस बन गए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, a² b² c² = 15 × 18 × 30। तो ये हमको मिल गई इक्वेशन। अब क्या करें, अब a b c की वैल्यू निकालते हैं। a b c की वैल्यू पता लग जाएगी तो हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, ये एक a है, एक ये है a और ये है b, और a b c पता है, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू नहीं निकल आएगी, ऐसे इससे b की निकल आएगी, इससे a की निकल आएगी, तो a b c की वैल्यू तो चाहिए, और जब उनकी वैल्यू निकल आएगी तो सबको सॉल्व हो जाएगा। चलिए करते हैं। तो a² b² c² ये है, तो इसके पहले फैक्टर कर देते हैं, तभी तो अंडर रूट निकलेगा। तो 3 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है जो अंडर रूट निकालने का। तो ये 6 × 3 कर दीजिए, इसको 6 × 5 कर दीजिए, पेयरिंग कर लीजिए, 6 6 3 3 5 5, तो फैक्टर अब अंडर रूट लेंगे तो a
बी सी इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 6, 6 5 30 एंड 90। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है 90। ए बी सी की वैल्यू आ गई 90। अब जब ए बी सी की वैल्यू 90 है, ऑब्वियसली ये प्लस माइनस 90 है, तो जब ये वैल्यू आप रखेंगे तो ये हमारा क्या था, ए बी सी इज इक्वल टू 90, और ये हमारा क्या है एक्स प्लस वाई ए, और एक्स प्लस जेड क्या है बी, ये क्या है 15, और हमारा ए बी सी क्या है, ए बी सी इज 90 एंड ए बी इज इक्वल टू 15। दोनों को डिवाइड कर दीजिए ए बी, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 6, सी की वैल्यू 6 आ गई 6। अब ये सारे पॉजिटिव नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं, तो माइनस वाला केस हम नहीं लेंगे। तो अब दूसरी बात आ गई कि ए बी सी की वैल्यू 90 है, तो दूसरी इक्वेशन लिखिए, y प्लस जेड हमारा क्या है, y प्लस जेड 6 है, मतलब c है, ब्रैकेट में c लिख लीजिए, ये c है, और ये x प्लस वाई ए है, तो ए सी है, ये ए सी है, और इसकी वैल्यू है 18। अब ए सी कट जाएगा तो b की कितनी वैल्यू आ रही है 5, इसका मतलब हमारा जो b है दैट इज़ 5। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, थर्ड वाला लीजिए, a प्लस बी 90 है, थर्ड वाला है z प्लस एक्स, तो z प्लस एक्स कितना हुआ b, दिस इज b, एंड z प्लस वाई इज c, तो ये बी सी इज इक्वल टू 30 है, तो बी सी से बी सी काट दीजिए, तो a की वैल्यू कितनी है 3। इसका मतलब ये हमको 3 इक्वेशन मिल गई जो हमने ये सॉल्व करना था। अब ये क्या लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट नहीं हो गई, क्या ये क्वाड्रेटिक थी, नहीं, ये लीनियर इक्वेशन है। तो आई एम टेलिंग द एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन ओनली, मैंने कोई पावर रेज नहीं करी है उसकी। तो अब लीनियर इक्वेशन को ही लेते हैं, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिया गया है 3, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू दिया गया है 5, एंड y प्लस जेड इज इक्वल टू दिया गया है 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले तो सबको ऐड कर दीजिए, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 6, तो ये 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 6 8 एंड 8 6 14। तो 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 14, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो आ गई 7। अब जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 7 और x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई की वैल्यू है 3, तो माइनस कर दीजिए, तो क्या आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, तो z इज इक्वल टू 4 आएगा। तो z इज इक्वल टू 4 वैल्यू आ गई। अब z इज इक्वल टू 4 आ गई तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 आ गई। जब x की वैल्यू 1 पता है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। तो जो इक्वेशन बहुत डिफिकल्ट नज़र आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि सॉल्व ही नहीं होगी, वो इक्वेशन हमारी कुल मिला करके रिड्यूस हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से। These are equation reducible to quadratic forms. तो क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज इक्वल टू -12, ये हमारी पहली इक्वेशन है। वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू 30। तीसरा लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई इज इक्वल टू 18। अब ये तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये कहीं से लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत इजी है। पहली इक्वेशन से आप x कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, x कॉमन ले लिया आपने। दूसरी इक्वेशन से आप y कॉमन ले लीजिए, y, तो क्या बचा y। तीसरी इक्वेशन से आप z कॉमन ले लीजिए, z, क्या बचा z। अब ये थोड़ी आसान लग रही देखने में। चलिए, तो अब ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं उनको आप ज़रा ऐड करिए। तो ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, यही तो इक्वेशन है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 30 प्लस 12 प्लस 18, 18 प्लस 12 कितना हुआ 30, एंड 30 प्लस 30 कितना हुआ 60, तो इसको हटा के 60 लिख दें। अब जरा इधर ध्यान से देखिए, दिस वॉज माइनस, सॉरी ये माइनस है, 30 प्लस 18 48, 48 माइनस 12 ये 36 आएगा, ये माइनस 12 है ना। तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक एक्स वाई ये है और एक एक्स वाई ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2xy आपको दिख रहा है। अब एक एक्स जेड ये है, एक एक्स जेड ये है, तो ये 2xz हो गया प्लस 2yz हो गया, ये 36 है। आपको क्या ये x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं दिख रहा? एक्सपेंशंस में ये फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे हमको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो ये x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ये y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, डिवाइड करेंगे y की वैल्यू, डिवाइड करेंगे z की वैल्यू। दिक्कत है यहाँ पर ये आएगी कि जब यहाँ पर ये नहीं दिया गया कि ये पॉजिटिव नंबर हैं सारे, तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, तो आपको x प्लस वाई प्लस जेड एक केस लेना पड़ेगा प्लस 6 और एक केस लेना पड़ेगा माइनस 6, दो केसेस में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 6। इसका मतलब केस 1 हमारा क्या है कि दिस इज प्लस 6, और इसका केस 2 हमारा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 6, ये हमारा केस 2 है। अब ये हमारी पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, x अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2, और नीचे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आई, अरे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई माइनस 2। अब दूसरे केस में देखिए ये लिखा हुआ है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस एक्स दिस इज इक्वल टू 30, और नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड क्या है यहाँ पर 6 है, तो 6 ले लीजिए, ये वैल्यू कितनी आई 5, y की वैल्यू 5 आई। अब एक बार तीसरी वाली इक्वेशन ले लीजिए, तो z इंटू जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन z प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो z की कितनी वैल्यू आ रही है, जो आपने कैंसिल कर दिया तो z की वैल्यू आएगी 18 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 6 है 3, यानी जब आपने केस 1 लिया तो x की कितनी वैल्यू आ रही है -2, y की कितनी वैल्यू आ रही है 5, और z की कितनी वैल्यू आ रही है 3, ये तीन वैल्यूज़ ले लीजिए। -2 यहाँ पर लिख लीजिए, -2 x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5 और z इज इक्वल टू 3। अब इसका केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -6। अब वही काम दोबारा करेंगे, इसका मतलब 6 वैल्यूज़ मिलेंगी इसको इस सिस्टम को 6 वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -2, तो अब x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 करिए, अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड करिए, तो ये जो करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू -6, कैंसिल कर दीजिए, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 2। अब दूसरा लीजिए x इंटू, दूसरा लीजिए y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 30, और नीचे लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड, और जब आपने नीचे लिया तो इसकी वैल्यू फिर आ रही है कितनी -6, तो -6 आ रही है तो इसकी वैल्यू कितनी हुई -5। अब फिर लीजिए z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे कितनी वैल्यू आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मगर सामने वैल्यू कितनी आ रही है, सामने वैल्यू आ रही है 18 अपॉन -6, तो ये कितना हुआ -3, यानी x की एक वैल्यू अब आ रही है 2, x की वैल्यू आ रही है -5 और x की वैल्यू आ रही है -3। तो यहाँ पर 6 इक्वेशंस हैं जिन्होंने सेटिस्फाई किया है, 6 वैल्यूज़ हैं जिन्होंने सेटिस्फाई किया है। तो x y z की एक सेट ऑफ वैल्यूज़ ये आ रही है -2 5 3, और एक वैल्यू ये आ रही है 2 -5 -3। तो इस तरह से मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं
जो रिड्यूसिबल है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में, और जिनको आप आसानी से सब्सटीट्यूशन से रिड्यूस कर सकते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करके। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।